हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। रीजनिंग का आज सेकेंड लेक्चर है। आज हम बात करेंगे लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रेणी के बारे में। लेटर सीरीज से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेना है। जैसे ए से जेड तक मैंने लिखा है, सेकेंड में भी ए से जेड तक लिखा है, लेकिन इसको समझने का तरीका देखें। सबसे पहले एक, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे पे, ऐसे नंबरिंग कर देंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यानी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट यानी जो वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26 यानी 26। हमने कुछ नहीं किया है, ए से जेड तक जितने हैं सबको नंबरिंग कर दिया। ठीक, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। जैसे अगर मैंने पूछ दिया कि पी नंबर कितने नंबर पे आता है, याद है तो 16 नंबर। ए फर्स्ट पे, वाई कितने पे आता है? 25 पे। टी कितने पे आता है? 20 पे। यू कितने पे आता है? 21 पे। एम कितने पे आता है? 13 पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। इसी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये याद हो गया तो फिर इसके बाद इसको भी याद करना है। इसको कैसे याद करना है? इसको भी सेम नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब ये भी तो सेम ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर फर्स्ट रो में देखें 13 तक और सेकेंड में भी 13, यानी 26 का हाफ कितना होता है? 13। 13 दूना 26। इसमें क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ए का अपोजिट दे देगा, बी का अपोजिट, सी का अपोजिट, डी का अपोजिट, ई का, एफ का, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। यानी ए की जगह पे अगर जेड है तो बी की जगह पे क्या होगा? वाई हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वाला नियम चल रहा है। इसी तरह से नीचे से भी अपोजिट चलता है। इसे हम कह सकते हैं अपोजिट रूल और इसे कह सकते हैं डायरेक्ट रूल। ठीक, यानी ए से जेड तक यहाँ पे डायरेक्ट नंबरिंग याद करना है, लेकिन यहाँ पर ए से जेड तक हमको अपोजिट वाले नियम से याद करना है। इसको आप अच्छे से अगर याद कर लिए तो इसमें यानी लेटर सीरीज से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप के, सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर टाइप फर्स्ट की बात करें तो टाइप फर्स्ट से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। टाइप फर्स्ट से रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चन रखा है। ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक मतलब ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे। सी कितने पे आता है? 3 पे। सी आता है 3 पे। एफ आता है 6 पे। एम कितने पे आता है? 13 पे। और ओ कितने पे आता है? 15 पे। ये लिख दिए। अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि पहले पद का पहला अक्षर दूसरे पद के पहले अक्षर से कोरिलेट करेगा, यानी इसका संबंध इसके पहले अक्षर से होगा और इसके दूसरे अक्षर का संबंध दूसरे पद के दूसरे अक्षर से होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए से सी यानी कितना, 1 से 3 पहुँचने में कितना ऐड कर रहे हैं? 2। इसी तरह से 3 से 6 पहुँचने में कितना ऐड कर रहे हैं? 3। यानी पहले 2 जोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद कितना जोड़ा जा रहा है? 3। इसी तरह से इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होगा, पहले 2 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। तो अगर 2 जोड़ें तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 15। और 15 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 18। 15 नंबर पे हमारा ओ आएगा और 18 नंबर पे क्या आएगा? आर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टाइप फर्स्ट से यही क्वेश्चन बनेगा। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्लस से ही रिलेटेड नहीं, कुछ घटते हुए यानी कुछ बढ़ते हुए क्रम में, कुछ घटते हुए क्रम में।
अब यहाँ सबसे पहले काम हमारा ये रहेगा, सबको नंबरिंग कर दें। R 18 नंबर पे, T 20 नंबर पे, W 23 नंबर पे, Z 26 नंबर, P 16 नंबर, R 18 नंबर। कोरिलेट करेंगे। R 18 से 23 यानी कितना जोड़ा जा रहा है? 5 जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से 20 से 26 में कितना जोड़ा जा रहा है? 6, यानी पहले 5 जोड़ा गया फिर 6 जोड़ा गया। इसी तरह से ये भी इधर कांड हो जाएगा, यानी पहले 5 जोड़ देंगे फिर उसके बाद 6 जोड़ देंगे। तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 21, और 21 के जगह क्या आता है? U। 18 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया? 24, और 24 के जगह क्या आता है? X। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 1, 26, 3, 2, 19, 20। अगर बात करें A, 1 से 3 पहुँचने में कितना? 2 जोड़ा जा रहा है। इसी तरह 26 से 2, यानी 26 में जब 2 जोड़ेंगे तो 28, और 26 के बाद 27 यानी 1 होगा, और 28 यानी 2, यानी 2 पे आ गया। इसी तरह से इधर भी जोड़ देंगे। अब यहाँ पर सेम नंबर जब जोड़ा जा रहा है तो दोनों में 2 जोड़ देंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2। 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, यानी U और इसके बाद भी। ठीक, आगे देखते हैं। Z का हो जाएगा 26, 16, 20 और 10। M का हो जाएगा 13 और 11। Z से अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर माइनस का 6 हो रहा है। प्लस वाला देख लिए, माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस का 6, यहाँ भी कितना? माइनस का 6। दोनों जगह माइनस का 6 हो रहा है तो इधर भी माइनस का 6 ही करेंगे। -6 इसमें भी और इसमें भी। 13 में 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7। 11 में 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। 13 में 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7। 7 नंबर पे हमारा होता है G, और 5 नंबर पे हमारा होता है E। ठीक, ये जो है ये आपका समझ लीजिए HW है। इसे आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर टाइप सेकेंड देखते हैं। टाइप सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? पहले पद के दोनों अक्षरों के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा, यानी सभी जो पद हैं इनके बीच का जो संबंध है वही हमारा जो पूछ रहा है आंसर में आएगा। और एक चीज़ और, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं टाइप बी वाले, टाइप सेकेंड वाले, ये डिपेंड करते हैं ऑप्शन पे। यानी जो हमारे ऑप्शन दिए रहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार के टाइप सेकेंड के क्वेश्चन जो होते हैं वो चारों ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। अब ऑप्शन पे डिपेंड करने का मतलब कैसे पता करेंगे? देखते हैं। 1, 4, 14, 17, 5, 8, 8, 13, 10, 15, 11, 16, 20, 16, 7, 3, 13, 10। ठीक है, अब यहां देखिए। अब यहाँ से 1 से 4 पहुँचने के लिए +3 चाहिए। यहाँ भी +3 है, 14 से 17 और 5 से 8 +3। अब ये पता करने के लिए हम चारों ऑप्शन को देखेंगे। चारों ऑप्शन में हम सबको नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद देखेंगे किस जोड़े में, यानी किस पद में दोनों अक्षरों के बीच में जो +3 का अंतर आ रहा है। चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो दोनों अक्षरों के बीच में +3 का ही आ रहा होगा। तो जो ऑप्शन में होगा वही टिक कर देंगे। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। यानी ऑप्शन को हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखें 8 से 15 +5, 10 से 15 +5,
+5, सब +5 है तो ऑप्शन में भी देखेंगे +5 दो अक्षरों के बीच में किस में है, चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा जो +5 देगा, उसी पे टिक कर देंगे। ठीक, इसी तरह से इसको देखें, -4, यहां पर ध्यान देना है, -4 चल रहा है, -4, ये गलत हो गया है। जे के जगह पे आप लिख लीजिएगा आई, जे के जगह पे क्या लिखना है, आई। अब आई जो है ये हो जाएगा 9, यानी यहाँ भी चल रहा है -4, यानी -4 सब जगह चल रहा है। तो ऑप्शन में फिर जाएंगे, देखेंगे -4 दो अक्षरों के बीच में किसमें दे रहा है, जो देगा टिक लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को बस समझना है कि इस तरह से डिफरेंट मिलेगा तो ऑप्शन के हिसाब से, यानी टाइप सेकेंड के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। टाइप थर्ड की बात करें तो अब यहाँ पे एक पद में 3-3 अक्षर मिल रहे हैं आपको। कितने अक्षर मिल रहे हैं, 3-3 अक्षर। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले एल आता है 12, 11, 10, ये आएगा 13, 14, 15, ये आएगा 4, 3, 2। ठीक, ये अलग हो गया, ये क्वेश्चन भी अलग है, ये हो जाएगा 16, 3, 4, 20, 11, 20, 5, 1, 2। अब देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ 12 जैसे संबंध देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको 12 से 13 मिल रहा है, यानी +1 कर रहे हैं। यहाँ 11 से हमको 14 मिल रहा है, यहाँ भी +1 कर रहे हैं। और यहाँ 10 से हमको 11 से 14 जो जा रहे हैं, यहाँ पे 1 नहीं बल्कि कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, और 10 से 15 यानी +5। यानी यहाँ पे हमारा जो संबंध चल रहा है, पहले 1 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर 5 जोड़ रहे हैं। तो ऐसे इधर भी जोड़ देते हैं। पहले हम जोड़ देंगे 1, फिर जोड़ देंगे 3, और फिर उसके बाद हम जोड़ देंगे 5। तो जोड़ते हैं, अगर 4 में 1 जोड़ते हैं तो हमारा बन जाएगा 5। अगर हम 3 में 3 जोड़ते हैं तो बन जाएगा 6, और अगर 5 में 2 जोड़ते हैं तो बन जाएगा 7। अब लिख लेते हैं EFG। ये टाइप 3 का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है। 16 से 20 यानी +4, 3 से 11 यानी +9, सॉरी यहाँ पर के जगह आप एल कर लीजिएगा। कितना कर लेना है, एल, ये सही कर लीजिएगा। 3 से 12 यानी 9, और 4 से 20 यानी 16। यहाँ ध्यान से देखें, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये कितने का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। पहले 2 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, फिर 3 का, फिर 4 का। तो इधर भी ऐसे ही प्रोसेस लगा देंगे, यानी पहले 4 जोड़ देंगे, फिर उसके बाद 9 जोड़ देंगे, फिर उसके बाद 16 जोड़ देंगे। जोड़ देते हैं, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अगर 9 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10, और 16 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 18। 9 के जगह पे हमारा आ जाएगा आई, 10 के जगह पे जे, और 18 की जगह पे आर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। टाइप 4 की बात करें तो टाइप 4 से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो वर्क होगा सब किससे में होगा, अपोजिट से रिलेटेड। ए का अपोजिट जो है वो क्या है, जेड होता है, अपोजिट। इसी तरह बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। इसी तरह सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। अब हम पता करेंगे यहाँ पे क्या रखें जिसका अपोजिट हमको निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए से बी पहुँचने के लिए +1, इसी तरह बी से सी पहुँचने के लिए +1, तो सी से डी पहुँचने के लिए भी क्या चाहिए, +1, क्योंकि सी के बाद डी ही आएगा। और डी का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। यानी हमारा यहाँ पे अपोजिट वाला जो हो जाएगा
डी डब्ल्यू। ठीक, यानी टाइप 4 जो है ऑपोजिट से रिलेटेड है। इसी तरह से इधर देख लें, ए का अपोजिट, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट डब्ल्यू। इसी तरह ई का अपोजिट एफ का अपोजिट और जी का अपोजिट। तो अगर बात करें अगर ई के अपोजिट की बात करें तो डी का अपोजिट यानी डब्ल्यू वाई जेड वाई डब्ल्यू। डब्ल्यू पहले आता है एक्स, एक्स आता है, कंफर्म है? नहीं, यहां पर W के जगह आपको लिखना पड़ेगा X। क्या लिखना पड़ेगा? X, क्योंकि C का अपोजिट क्या होता है? X होगा। W यानी E का अपोजिट जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा V, उसके बाद U और इसके बाद T, यानी VUT, U V T U V W X Y Z। सही है, ठीक है। आगे अगर देखें तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो B में 4 जोड़ रहे हैं तब जाके हमको F मिल रहा है, यानी 2 होता है B का, F का होता है 6। 2 में 4 जोड़ रहे हैं तो 6। ऐसा क्यों किए हैं? अब यहाँ B का अपोजिट हमको मिल गया Y और D का अपोजिट मिल गया, और यहाँ पे B और D के बीच में +2 का अंतर है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर F का उल्टा U, F का उल्टा U और H का उल्टा S। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 जोड़ा गया है तो यहाँ भी 4 ही जोड़ेंगे। 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? सॉरी, 1 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब 5 की जगह हम लिख सकते हैं E। अब जिस तरह से इसका उल्टा है इसी तरह E का उल्टा होता है V। E का उल्टा क्या होगा? V। ये तो हो गया। अब यहाँ 2 का डिफरेंट है तो यहाँ भी E यानी 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। और G का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? T। ठीक, अपोजिट वाले एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ बहुत सिंपल किया है, यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया है? इसके फर्स्ट वाले को सेकेंड पद के लास्ट वाले का उल्टा कर दिया, यानी इसका अपोजिट ये कर दिया है, इसका अपोजिट ये कर दिया है, ये कर दिया है इसका अपोजिट, और ये कर दिया है इसका अपोजिट। ठीक, इसी तरह से R का अपोजिट अगर बात करें, R का अपोजिट अभी छोड़िए, A का अपोजिट, इसी तरह I का अपोजिट, इसी तरह N का अपोजिट मालूम है क्या होता है? M। A का अपोजिट मालूम है क्या होता है? Z। क्या होता है? Z। अगर I के अपोजिट की बात करें, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। I का अपोजिट हमारा हो गया R, और R का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा? I, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और टाइप बचा है, टाइप 5। टाइप 5 की बात करें तो यहाँ भी अगर ध्यान से देखिए तो ये है 10, 12, 14, 16। यहाँ पर देखें 15, 13, 11, 9। यहाँ देखें 19, 20, 23, 25। अब हम जब पहले पद वाले को दूसरे पद में रिलेशन ढूंढ रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है कि इसका पहला जो है वो लास्ट वाले का -1 है। 10 में से 1 घटाने पे 9 आ रहा है। इसी तरह दूसरा वाला जो है इसके लास्ट से दूसरे वाले का भी -1 है। तीसरा वाला लास्ट से तीसरे का भी क्या है? -1। और लास्ट वाला पहले का क्या है? ये भी -1। तो सब -1 का सीरीज चल रहा है, तो इधर भी क्या चलेगा? माइनस का ही सीरीज, यानी -1। इसमें भी हम क्या करेंगे? -1। यहाँ भी हम क्या करेंगे? -1।
और यहाँ भी क्या करेंगे -1। 19 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 18, 20 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 19, 23 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 22, 25 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 24, 24 का होता है x, 22 का होता है v, 19 का यस और 18 का r। ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसे टाइप 5 में हमने रखा है। टाइप 5 में ही इसको, ये अलग प्रकार का है, लेकिन टाइप 5 में ही हम सब सोच रहे हैं कि आपको टाइप 5 में ही सारी चीज़ कवर हो जाए। ये टाइप 6 में होना चाहिए, लेकिन टाइप 5 में ही लिखे हैं। ये जो सीरीज चल रहा है ना, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक, ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4। यहाँ पे यही 4 3 2 1 हो गया है, यानी जो ये पहला है वो यहाँ लास्ट हो गया है, जो दूसरा है वो लास्ट से दूसरा, जो तीसरा है वो लास्ट से तीसरा, जो चौथा है वो पहला हो गया है, ठीक। यानी सीधे सीधे अगर बात करें, अगर नंबरिंग आप नहीं करते हैं तो इसको ऐसे दिखा दें, यानी डायरेक्ट क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। क्या किया गया है, रिपीट। तो यहाँ भी रिपीट कर देते हैं, यहाँ भी क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, TAOG, यानी बन गया गोट। मैक्सिमम टाइप्स हमने किए, 5 टाइप्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर किए। आई होप मतलब आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेटर सीरीज से रिलेटेड समझ में आया होगा। नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन शो कर रहे हैं, उसे सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।